दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं के ए मूवी को जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस सीन के साथ। स्क्रीन पर साल दिखाया जाता है 1977। माहौल बहुत ही अजीब है। हमें स्क्रीन पर दो बंदे दिखाई देते हैं जिन्होंने मास्क पहना था। वह एक अंधेरे कमरे में है जहां टेबल पर एक मशीन रखी है और वो देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मशीन किसी दूसरी दुनिया की है। तभी वहाँ एक बड़ा बॉस आता है जिसकी पर्सनैलिटी से ही डर लग रहा था और वो उन दोनों को एक लेटर थमाता है जिसमें लिखा था वासु और राधा। बॉस उन दोनों को ऑर्डर देता है कि जाओ किसी भी तरह से वासु और राधा को पकड़ कर यहाँ ले आओ। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें मूवी के हीरो वासु को दिखाया जाता है। वासु की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी। तभी वो दोनों मास्क वाले आदमी जिन्हें पिछले सीन में देखा गया था वो वासु के पास आते हैं और उनका मकसद साफ था वासु को किडनैप करना। यहाँ वासु घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता। वह उन दोनों से जबरदस्त तरीके से फाइट करता है, लेकिन सामने वाले दो थे और वासु घायल, इसलिए वो दोनों मास्क वाले वासु को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ पर राधा भी आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों उसे भी किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों मास्क वाले आदमी वासु को एक रहस्यमय कमरे में लाकर पटक देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वासु को होश आता है तो वह खुद को इस अजीब कमरे में पाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। फिर वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ कमरे में एक खिड़की थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, वरना पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। वासु घबरा जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पता नहीं मैं कहाँ गया, पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक दरवाजा खुलता है और वहाँ का बॉस वासु के सामने आता है। उस बंदे को देखकर वासु अपनी सीट से खड़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि वो काफी कमजोर महसूस कर रहा था। तब वासु उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। इस पर वह आदमी बहुत ही अजीब जवाब देता है। वह कहता है कि मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम कहाँ हो यह मैं बता सकता हूँ। जिस जगह पर तुम हो ये एक बेनाम जगह है, तुम इसे अपना एक जेल ही समझो। और वैसे भी यहाँ का नियम है कि सिर्फ मैं ही सवाल करूंगा और सिर्फ तुम जवाब दोगे। इसके बाद वह आदमी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पर फिल्म का सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि वासु को खुद का नाम भी याद नहीं था, और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी के प्रेजेंट पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब वासु हकलाते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर वह आदमी कहता है क्या तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं, लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और अगर तुम हमें सब सच सच बताओगे तभी तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। तब वासु कहता है कि अरे जब मुझे मेरा नाम तक याद नहीं तो मैं तुम्हें क्या बता पाऊंगा। इस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है घबराओ मत, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। फिर वह अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है जो एक घड़ी जैसी थी। वह कहता है ये कोई मामूली वॉच नहीं है, ये एक एडवांस डिवाइस है जो तुमको हिप्नोटाइज करेगी। ये मशीन तुम्हारे सीधा सबकॉन्शियस माइंड में झांकेगी जिससे तुम्हारी सारी यादें हम देख पाएंगे। अब वासु को यहाँ से निकलना था, इसलिए वह कहता है कि समय बर्बाद मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो। अब वह मास्क वाला आदमी मशीन को चालू करता है और पूछता है कि 27 अप्रैल 1977 के दिन आबिद शेख नाम के आदमी का एक लेटर आया था। तुमने उस लेटर को ओपन करके पढ़ना शुरू किया, बताओ उसमें क्या लिखा था। ये सवाल पूछने के बाद वह मशीन गोल गोल घूमती है और उसमें से एक अजीब सी रोशनी आती है जिससे वासु की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह हिप्नोटाइज होकर धीरे धीरे अपने पास्ट में जाता है। अब वह उस मास्क वाले आदमी को वह कहानी बताने लगता है जो उस दिन घटा था। असल में 27 अप्रैल को सच में आबिद शेख के लिए एक लेटर आया था। पोस्टमैन ने वह लेटर वासु को दिया था ताकि वह उसे शेख तक पहुंचा दे, लेकिन वासु ने उस लेटर को आबिद को देने के बजाय अपनी जेब में रख लिया और फिर वह अपने घर ले आया। घर जाकर उसने उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो लेटर तो उर्दू में लिखा था और वासु को उर्दू नहीं आती थी, इसलिए उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। फिर प्रेजेंट में वासु यही बात उस आदमी को बताता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसमें क्या लिखा था। तब मास्क वाला आदमी समझ जाता है कि वासु के दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। वह कहता है कि ठीक है, तुम अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालो। उस लेटर के राज को जानने से पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में वो सब क्या
क्या घटा है। साथ ही मुझे ये भी बताना कि तुम्हें लेटर्स पढ़ने की बुरी आदत कैसे पड़ी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है वासु के बचपन की तरफ। असल में वासु एक अनाथ आश्रम में रहता है। उसके माँ बाप कहाँ गए ये किसी को नहीं पता और वासु किसी तरह से उस अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हम देख पाते हैं कि वासु हमेशा उदास रहता था, वो अपने ख्यालों में खोया रहता था और उसे एक आस थी कि शायद उसके माँ बाप उसे लेने आ जाएंगे। फिर एक दिन एक पोस्टमैन उस ऑर्फनेज में लेटर्स देने आता है। वह दूसरे बच्चों या स्टाफ के नाम से चिट्ठियां बांट रहा था। इसी दौरान उस पोस्टमैन के हाथों से एक लेटर नीचे गिर गया जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया और वह लेटर बाद में वासु को मिला। वासु ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी लेटर नहीं देखा था, इसलिए उसने बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में वो लेटर खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। वह लेटर एक माँ ने अपने बेटे के लिए लिखा था। उस लेटर का एक एक शब्द पढ़कर वासु प्यार में डूब गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे मानो एक माँ उसी से बात कर रही हो। बस उसी दिन से वासु की जिंदगी बदल गई। उसे एक अजीब सी लत लग गई। जब भी उसे कोई लावारिस लेटर नजर आता या पोस्टमैन का कोई लेटर हाथ लगता तो वह उसे ओपन करके पढ़ने लगता था ताकि वो उससे अपना अकेलापन दूर कर पाए। इसी तरह से वासु ने कई सारे लेटर पढ़े जिसमें एक बहन ने अपने भाई के लिए लेटर लिखा था और कभी एक माँ ने अपने बेटे के लिए। इस तरह से वासु को कई सारे रिश्तों के बारे में पता चला और वो उन सारे लेटर से इमोशनली अटैच हो गया। इसके बाद एक दिन उस ऑर्फनेज का वार्डन जिसका नाम गुरु था, उसकी बीवी का एक लेटर आया। वासु ने छुपकर वह लेटर भी पढ़ लिया। उस लेटर में हमें ये बात पता चलती है कि गुरु की एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत बीमार है। उसे कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है और गुरु पैसा जमा कर रहा है अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। उसी वक्त वासु इमोशनल होकर गुरु के पास आता है और अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगता है। तब गुरु जो पहले से परेशान था वह चिढ़कर कहता है कि वासु मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेले हो। जिस पर वासु दोबारा पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी माँ इस दुनिया में ना हो, आखिर मैं इस दुनिया में आया कैसे। तब गुरु को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है कि अरे तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम बस एक लावारिस हो, इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से। ये बात वासु को बहुत बुरी लगती है। फिर वह अगले दिन गुरु के ऑफिस में जाता है और उसका ड्रॉर ओपन करता है जिसमें थोड़ा बहुत पैसा रखा था जो कि गुरु ने अपनी बेटी के इलाज के लिए रखे थे। तभी वहाँ गुरु आ जाता है और वो वासु को देख लेता है जिसे लगता है कि ये चोरी कर रहा है, इसलिए गुरु वासु को मारने पीटने लगता है। साथ ही वह कहता है कि तू चोर है इसलिए तेरे माँ बाप तुझे कचरे में फेंक कर चले गए, अगर ये आश्रम ना होता तो तू सड़कों पर भीख मांग रहा होता। गुरु की इन बातों से वासु का दिल छल्ली हो जाता है और वह रात को एक बड़ा कदम उठाता है। वह चोरी चुपके ऑफिस में जाता है और गुरु के ड्रॉर में जितना पैसा था सब चुरा लेता है और फिर वो वहाँ से भाग निकलता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मास्क वाला आदमी वासु को टोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें पता है तुमने उस दिन क्या किया? तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी उस चोरी की वजह से एक मासूम जान चली गई और गुरु ने वो सारे पैसे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। जब सुबह उसने देखा कि पैसे गायब है तो वो पूरी तरह टूट गया। फिर जब टाइम पर इलाज नहीं मिला तो उसकी बेटी की मौत हो गई और उसकी बेटी की मौत के कारण सिर्फ तुम हो। ये सुनकर वासु तो हैरान हो जाता है और वो रोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वजह से किसी की जान नहीं जा सकती, मैं कोई कातिल नहीं हूँ। तभी कमरे में तेज रोशनी होती है और वो तीनों मास्क वाले बंदे कमरे से चले जाते हैं और वासु अपने आप को कोसने लगता है। फिर यहाँ से सीन दूसरे कमरे में शिफ्ट होता है जहाँ पर राधा कैद है और राधा रोए जा रही थी। तभी उसे दीवार के पार वासु की आवाज आती है। वासु भी राधा की रोने की आवाज सुन लेता है और पूछता है कि उस तरफ कौन है, प्लीज मुझे आवाज दो। तब थोड़ी देर बाद वासु की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसने कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है और बेहोशी की हालत में उसे हेलुसिनेशन होते हैं। तब उसे अपने सामने एक डॉक्टर और एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो शायद उसका इलाज कर रहे हैं। यहाँ वासु बड़बड़ाता है कि आप लोग कौन हो और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वह मास्क वाला आदमी वासु को होश में लाता है। वासु उठते ही पूछता है कि अभी मेरे सामने दो औरतें थी, वो कहाँ गई? तो मास्क वाला आदमी कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा था ना कि सवाल सिर्फ मैं करूंगा, चलो अपनी कहानी बताओ। फिर दोबारा वो मशीन घूमने लगती है और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है वासु की जवानी के दिनों में। अब आश्रम से पैसे चुराकर भागने के बाद वासु कई सालों तक इधर उधर भटकता रहा और छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन उसकी लेटर पढ़ने की लत नहीं छूटी। वह जहाँ भी जाता दूसरों के लेटर्स पढ़ता रहता। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह पोस्टमैन की जॉब करेगा क्योंकि यही काम है जिससे उसे खुशी मिलेगी। वहीं उसका एक दोस्त भी बनता है जिसका नाम था सुब्बू। सुब्बू वासु से वादा करता है कि तू भाई चिंता मत कर, मैं तुझे पोस्टमैन की नौकरी दिलवाऊंगा। इस तरह से वासु और सुब्बू एक नए गांव में जाते हैं जिसका नाम था कृष्णगिरी। ये गांव काफी शानदार था लेकिन इसमें एक डरावनी बात भी थी क्योंकि दोपहर के ठीक 3 बजते ही इस गांव में अंधेरा छा जाता था और ऐसा लगता था कि मानो रात
हो गई हो। पूरा गांव 3 बजे ही अंधेरे में डूब जाता, लेकिन किसी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था कि मानो उन्हें उनकी आदत हो गई हो। फिर वासु एक दुकान वाले से पूछता है कि भैया ये 3 बजे रात क्यों हो जाती है, यहाँ कुछ जादू है क्या? तो दुकान वाला हंसते हुए बताता है कि अरे नहीं, हमारे गांव के चारों तरफ पहाड़ है ना, तो जब सूरज ढलता है तो पहाड़ के पीछे चला जाता है और रोशनी न आने से यहाँ अंधेरा हो जाता है। खैर फिर वासु को इसी गांव में एक छोटा सा किराए पर घर भी मिल जाता है। वह वहाँ रहने लगता है और अब उसे नौकरी चाहिए थी। फिर वह पोस्ट ऑफिस जाता है नौकरी के लिए और संयोग देखिए, पोस्ट ऑफिस के ठीक पीछे पोस्ट मास्टर रंगाराव का घर था। इसी घर में वासु की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम सत्या है और वासु उसे देखता रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सुब्बू आता है और वासु को लेकर रंगाराव के पास जाता है। सुब्बू वासु की सिफारिश करता है कि सर ये लड़का बहुत ही मेहनती है, इसे नौकरी दे दीजिए। तब रंगाराव थोड़े सख्त मिजाज में कहता है कि नहीं, हमारे पास कोई फालतू नौकरी नहीं है और वैसे भी पोस्टमैन बनने का प्रोसेस काफी लंबा है, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन वासु तो यहाँ रंगाराव के पैरों में पड़ जाता है कि सर मैं बहुत मेहनती हूँ, प्लीज मुझे काम पर रखकर देख लीजिए ना, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तेजी से चिट्ठियां बांटूंगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। तब वासु की लगन देखकर रंगाराव उसे टेम्परेरी नौकरी पर रख लेता है और कहता है कि पक्की नौकरी के लिए बाद में एग्जाम दे देना। इस पर वासु खुश हो जाता है और वो पूरे मन से काम करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वासु घर घर जाकर लोगों को चिट्ठियां पहुंचाता था और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन्हें वो चिट्ठी पढ़कर सुनाता था। इसी तरह से वह गाँव वालों का चहेता बन गया था। साथ ही वह धीरे धीरे सत्या के साथ भी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों वासु की आदत तो हम सभी जानते हैं कि उसे दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने में मजा आता है। फिर एक दिन उसे एक खत मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि एक ससुर दहेज के लालच में अपनी बहू को बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये पढ़कर वासु का खून खौल जाता है और वह अपनी तरफ से उस ससुर को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि बहू को टॉर्चर मत करना वरना ये बात लाला को पता चलेगी तो अच्छा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाला कौन है। तो दोस्तों जब से वासु इस गाँव में आया है उसे हर जगह लाला का नाम सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि लाला बहुत ही खतरनाक गुंडा है, वह किसको कब मार दे कुछ पता नहीं। हालांकि किसी ने अभी तक लाला को नहीं देखा, इसलिए वासु ने लाला के नाम से उस आदमी को चिट्ठी लिखी थी। जिसके बाद वासु देखता है कि ससुर उस लेटर को पढ़कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अपनी बहू से एक भी शब्द नहीं कहता। इस तरह से वासु ने अपनी होशियारी से उस औरत की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। वहीं हम देखते हैं कि वासु लेटर पढ़कर जिस किसी को भी जरूरत होती वो उन सबकी मदद करता था। कई बार तो वो अपनी तरफ से पैसे भी भेज देता था। इसके बाद एक दिन वासु चिट्ठी लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस गाँव में पिछले कुछ दिनों से लगातार जवान लड़कियां गायब हो रही हैं और ये सब जानकर पुलिस वाले भी परेशान हैं। उन्होंने काफी जांच पड़ताल की लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहीं हम आबिद शेख नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो बहुत ही अमीर आदमी है और वह समाज सेवा करता रहता है। इस कारण से उसकी पूरे गाँव में काफी इज्जत है। अब एक रात गाँव में एक बड़ा मेला लगा होता है। तब पोस्ट मास्टर रंगाराव बिजी होते हैं, इसलिए वे वासु से कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी सत्या को घर तक छोड़ दो, मुझे आने में देर हो जाएगी। ये सुनकर तो वासु खुश हो जाता है। वह सत्या के साथ चलते हुए घर की तरफ जाने लगता है और ये दोनों काफी बातें करते हैं। तभी रास्ते में 2 शराबी आते हैं और वासु से टकरा जाते हैं। तब वासु उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग तो उसे गाली दे रहे थे। इस पर वासु को गुस्सा आ जाता है और वह पीट कर उन्हें भगा देता है। तभी वहाँ पर सुब्बू आता है और कहता है कि अरे पागल, तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता है वह लाला के आदमी थे, अब वह तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वासु कहता है कि कुछ भी हो मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने हाथ उठा दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वासु दीवार पर उन सारे नामों को लिख रहा है जो उसे याद आ रहे हैं। वह सोचता है कि जरूर ये लाला का ही काम होगा, उसी ने मुझे किडनैप कराया है। तभी बगल वाले कमरे से राधा की आवाज आती है। राधा भी अपनी कहानी बताने लगती है पर राधा को भी अपना फ्लैशबैक याद नहीं था, इसलिए उसे भी मशीन के जरिए वो सब याद दिलाया जाता है। अब यहाँ राधा बताती है कि जब मैं 14 साल के थी मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं लेकिन दोनों शराबी हैं। मैं स्कूल में टीचर हूँ और मेरे पैसों पर ही वो दोनों जीते हैं। एक दिन मैं मेले में गई थी, तब वहाँ 2 गुंडे मुझसे छेड़खानी करने लगे, इसलिए मैं वहाँ से भागी और तभी उन दोनों शराबी को वासु ने मारा। यानी वही गुंडे राधा को छेड़ रहे थे जिसकी इज्जत वासु ने बचाई। राधा आगे बताती है कि वह आबिद शेख के पास भी मदद मांगने गई थी कि मेरे भाइयों को नौकरी दिला दो और गाँव से जो लड़कियां गायब हो रही है उनके लिए भी कुछ करो। तब आबिद ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह मदद जरूर करेगा। फिर यहाँ से सीन सीधा वासु पर शिफ्ट होता है और वासु को एक दिन एक बिना एड्रेस वाला लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है ईस्ट स्ट्रीट चौथा घर। तब वासु जासूसी करने लगता है और उसे पता चलता है कि ईस्ट स्ट्रीट का चौथा घर तो और कोई नहीं बल्कि वही पोस्ट ऑफिस है। यानी साजिश बहुत गहरी है। वहीं दूसरी तरफ वासु
देखता है कि लाला के घर के पते पर एक लेटर आया है। तब वासु रिस्क लेकर उस लेटर को खोलता है, जिसमें लिखा होता है कि कल दोपहर को लाला और एक आदमी के बीच पैसों की डीलिंग होने वाली है। तब वासु अपना दिमाग चलाता है और वह उस लेटर में लिखे टाइम को बदल देता है और फिर से लेटर पोस्ट कर देता है। फिर वह उस जगह पर जाता है जहाँ डीलिंग होने वाली थी। वहाँ एक गाड़ी आती है। गाड़ी वाला पासवर्ड पूछता है तो वासु लेटर में लिखा पासवर्ड बोल देता है। तो गाड़ी वाला भी उसे लाला का आदमी समझकर पैसों से भरा बैग थमा देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वासु बैग खोलता है तो उसमें काफी सारे पैसे थे। वह उन पैसों को अपने घर में ही छुपा देता है, यह सोचकर कि अब उन पैसों को ढूंढने के लिए असली मुजरिम बिल से बाहर आएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वह मास्क वाला आदमी वासु से बताता है कि तुमने फिर होशियारी की और तुम्हारी वजह से जो आदमी पैसा लेने वाला था उसे पैसा नहीं मिला, इसलिए लाला ने उसे मार दिया क्योंकि उसे लगा कि उसने गद्दारी की और अनजाने में तुम्हारी वजह से एक और मौत हो गई। ये सुनकर वासु फिर हैरान हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पूछताछ के दौरान वासु चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, पहले मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तभी वह मास्क वाला आदमी अपना मास्क हटाता है और दोस्तों ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वासु की तरह ही दिखने वाला एक आदमी है, जिसे देखकर तो वासु भी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो जो मेरे जैसे दिखाई दे रहे हो। तब वह आदमी हंसते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ ये बाद में पता चलेगा, अभी ये बताओ तुमने जो हत्या की थी उसके बारे में क्या जानते हो। इस पर वासु मना करता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास केवल 2 दिन है, सच सच बता दो वरना यहीं मारे जाओगे। फिर यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है और वासु को एक खत से पता चलता है कि कुछ लोग कोर्ट के बाहर एक गवाह को मारने वाले हैं। तब वासु उस आदमी को बचाने वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। तब यहाँ राधा का भाई भी उन गुंडों में शामिल होता है जो वह उस आदमी को मारने वाला था। तब वासु सबको पीट कर उस आदमी की जान बचा लेता है, लेकिन बाद में राधा वासु को बताती है कि वासु तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने जिस आदमी को बचाया है वही असली शैतान है, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और मेरे भाइयों को फंसाया था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लाला है। ये सुनते वासु का दिमाग फट जाता है कि उसने गलत फहमी में एक गुंडे को बचा लिया। तब गुस्से में आग बबूला होकर वासु उस आदमी लाला को ढूंढता है। तब लाला हंसते हुए कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा दी, मैंने उस लड़की राधा के साथ बहुत मजे किए थे। अब यहाँ वासु का दिमाग तो घूम गया था, इसलिए लाला और कुछ बोल पाता उससे पहले वासु लाला को मार डालता है और वासु के हाथों यहीं पर गुस्से में ये मर्डर हो गया था। अब प्रेजेंट में वो आदमी कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि तुमने एक मर्डर किया है। फिर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ लाला तो मर गया लेकिन लड़कियां अभी भी गायब हो रही हैं। इसका मतलब अभी भी असली विलन बाहर घूम रहा है। फिर जब एक दिन वासु पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ लाला के सामान में उसे एक पेन दिखता है और वासु को याद आता है कि ये पेन तो उसने आबिद शेख के पास देखा था। ये देखकर वासु का दिमाग घूम जाता है और उसे आबिद शेख पर शक होने लगता है। वहीं वासु इंस्पेक्टर को ये बताता है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे सबूत चाहिए। ऐसा करो, तुम आबिद के लिए जो लेटर आएगा ना वो मुझे बताना और उस पर तुम नजर रखते रहो। इसके बाद वासु को एक दिन लेटर मिलता है जो कि उर्दू में था, इसलिए वह गाँव के बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के पास उसे पढ़वाने जाता है। तब बुजुर्ग उस लेटर को पढ़ते हुए कांपने लगते हैं। वह बताता है कि बेटा इसमें लिखा है कि आज 25 तारीख को राधा नाम की लड़की को किडनैप किया जाएगा। जो सुनकर तो वासु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि आज ही 25 तारीख है। तब वासु भागते हुए थाने आता है जहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, बस एक कांस्टेबल था। इसलिए वासु किडनैपिंग की बात उसे बताता है, लेकिन कांस्टेबल कहता है कि मैं देखता हूँ। तब वासु को लगता है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वह सीधा आबिद के ठिकाने पर पहुँच जाता है। तब यहाँ आबिद के अड्डे पर एक भयानक सच सामने आता है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर भी होती है और पता चलता है कि आबिद शेख और ये डॉक्टर मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाते हैं, जहाँ ये लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रोस्टिट्यूट के धंधे में डाल देते थे और इसी तरह से आबिद ने राधा को भी किडनैप कर लिया था। तभी यहाँ वासु के आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है और आबिद और उसके गुंडे वासु को मारने लगते हैं। इसी बीच वो लेडी डॉक्टर वासु को पीछे से चाकू मार देती है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि तुमने लाला को मारकर हमारा रास्ता साफ कर दिया, पुलिस वो कांस्टेबल सब हमारे साथ मिले हुए हैं और अब हम गाँव की सारी लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे। जिसके बाद आबिद के लोग गाँव के कुछ घरों में आग लगा देते हैं और पूरा गाँव जलने लगता है। तब गाँव के लोग तो आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए किडनैपर्स कई सारी लड़कियों को वैन में भरने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वासु बुरी तरह घायल पड़ा था, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह उठता है, आग के बीच से दौड़ता हुआ आबिद को ढूंढकर उसे बुरी तरह मारता है। फिर वह उस वैन का पीछा करता है जिसमें लड़कियों को ले जाया जा रहा था और उसमें राधा और सत्या भी थी। जिसके बाद वासु किसी तरह वैन का एक्सीडेंट करा देता है और वह एक एक करके सारी लड़कियों को बाहर निकालता है। तब
तभी वहाँ पर वह लेडी डॉक्टर आती है जिसके हाथ में गन थी और वो वासु और राधा पर गोलियां चला देती है। यही वो सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और दोस्तों असल में वासु और राधा की यहीं पर मौत हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्या वासु की लाश देखकर खूब रोती है। वहीं गांव वालों ने उस डॉक्टर और कांस्टेबल को पकड़ लिया था जो आबिद के साथ मिलकर ये रैकेट चला रहे थे। और जो वासु ने आबिद को उस समय मारा था ना, तब आबिद की जान चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा होता है। असल में दोस्तों ये कोई जेल नहीं था, बल्कि जिस कमरे में वासु और राधा बंद थे वह उनकी माँ का गर्भ था। और वासु और राधा मरने के बाद दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार थे। वहीं हमें पता चलता है कि वासु का जो हमशक्ल था ना, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान थे, जो वासु को उसकी सारी यादें याद दिलाने आए थे ताकि वासु इस जन्म में पैदा होकर अपने कर्मों का हिसाब रख सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जो कि वासु और राधा ही थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, क्योंकि अब वासु और राधा को अपने पिछले जन्म के कर्म को यहाँ भोगना पड़ेगा। उसके बाद ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।